प्रिय विद्यार्थियों, मैं संतोष सिंह आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल टीचर सर पर। आज के इस हिस्से में हम लोग बात करने वाले हैं समाजशास्त्र के मोस्ट इंपॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चन, जिसे हम लोग कहते हैं अति लघु उत्तरीय भी आप समझ सकते हैं इन प्रश्नों को। वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर जो होते हैं, या तो ऑब्जेक्टिव टाइप में भी क्वेश्चन आंसर को देखिए डिस्कशन, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है और सभी जो प्रश्न है वो एक से बढ़कर एक है। इन प्रश्नों की सीरीज को एक बार आप लोग जरूर देख कर जाइएगा। इसके अलावा जितने भी मैंने समाजशास्त्र पर लगभग कम से कम 25 या 30 लेक्चर अपने दिए हुए हैं डिस्कशन, तो उन सभी को एक नज़र ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। और जो भी आपका 2 दिन के बाद एग्ज़ाम है, तो मैं पूरा का पूरा प्रयास करूँगा कि आपको कम से कम 5 से 10 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट और लेक्चर है मैं वो भी आप लोग को अवेलेबल करा दूँ, ठीक है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट कुछ आप लोग को यदि इन्फॉर्मेशन चाहिए तो 950 690 285 7 यह नंबर है, इसे ज्वाइन करिए, तब आप लोग को और भी व्यवस्थाएँ जो हैं वो उपलब्ध करा दी जाएंगी। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आप लोग को नंबर वो मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज में। पहला जो प्रश्न हम लोग का है, जब एक व्यक्ति अपने समूह से बाहर विवाह करे तो उसे क्या कहते हैं। पहला प्रश्न डिस्कशन बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब एक व्यक्ति अपने समूह से बाहर विवाह करे तो उसे क्या कहते हैं। तो डिस्कशन हम लोग उसे कहते हैं बहिर्विवाह कहते हैं। क्या कहते हैं? बहिर्विवाह ना। तो यहाँ पर डिस्कशन बहिर्विवाह किसे कहते हैं ये भी आपसे पूछ सकता है, या तो ऑप्शन के रूप में भी आपसे पूछ सकता है। तो आप दोनों तरीके से इन प्रश्नों को देख लीजिएगा। दूसरे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की ओर हम लोग बढ़ते हैं। हिंदू विवाह क्या है? हिंदू विवाह क्या है, ये हम लोग का सेकंड प्रश्न हो जाएगा। संस्कार क्या होता है? संस्कार एक तरीके हिंदू विवाह जो होता है वो एक संस्कार है, ठीक है डिस्कशन, ये याद रखिएगा। तीसरा हम लोग का प्रश्न है, जब एक व्यक्ति अपने जीवन साथी का चुनाव अपने ही समूह में करता है तो इस विवाह को क्या कहते हैं। प्रश्न को ध्यान सुनिए। तीसरा जो प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब एक व्यक्ति अपने जीवन साथी का चुनाव अपने ही समूह में करता है तो इस विवाह को क्या कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, उसे हम लोग अंतर विवाह बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंतर विवाह। तो जब एक व्यक्ति अपने जीवन साथी का चुनाव अपने ही समूह में करे तो इस विवाह को हम लोग अंतर विवाह के रूप में कहते हैं, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं चौथे प्रश्न को। एक समय में एक पुरुष के द्वारा एकाधिक स्त्रियों से विवाह कहा जाता है। तो मतलब एक पुरुष रहते हैं, वो कई जब स्त्रियों के साथ विवाह करते हैं तो उन्हें हम लोग बहुपत्नी विवाह बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? बहुपत्नी विवाह। बढ़ते हैं हम लोग अब पांचवें प्रश्न की ओर। जब सभी भाई मिलकर एक ही स्त्री से विवाह करते हैं तो उसे क्या कहते हैं। तो डिस्कशन उसे हम लोग देखिए भातृक बहुपति विवाह कहते हैं, ठीक है ना। जब सभी भाई मिलकर एक ही स्त्री से विवाह करते हैं तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? भातृक बहुपति विवाह। ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर 5 है और महत्वपूर्ण है। इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज में बढ़ते हैं हम लोग अब छठवें प्रश्न की ओर। ध्यान से देखिए, मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है। प्रश्न को ध्यान से सुनिए, मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ। मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो डिस्कशंस जो लेखक है उनका नाम है के.एम. कपाड़िया, ठीक है। के.एम. कपाड़िया जी के द्वारा जो लिखा गया बुक है मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया। डियर फ्रेंड्स, अब ज़्यादा दिन तो आप लोग का ज़्यादा पेपर तो बचा नहीं है, बहुत ही कम आप लोग के 1 या 2 पेपर बचे हैं। सिविक्स है और इंग्लिश है और उसके साथ ही साथ आपका सोशियोलॉजी है। तो डियर फ्रेंड्स, एक काम ज़रूर करते चलें, इस चैनल पर जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लेक्चर रहे हैं मिले हैं आप लोगों को, तो उसमें अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और उसके साथ ही साथ इसका जो लिंक है वो अपने जो छोटे भाई बहन आपके जो कि बोर्ड एग्जामिनेशन में जाएंगे 10th या 12th में, तो उन पर उन्हें इस चैनल के बारे में ज़रूर बता दीजिएगा कि एक बार आप लोग इस चैनल से जुड़िए और अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से कीजिए। और स्टार्टिंग से ही इस बार और भी बेहतर तरीके से काम किया जाएगा और एकेडमिक तरीके से पूरी व्यवस्थाएं और मिलेंगी। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज पर तो काम होता है उस पर तो होगा ही होगा, लेकिन अब जो और सिस्टम से जब चलेगा तो आप लोग को और ज़्यादा ज़्यादा पर्याप्त मात्रा में जो नोट्स वगैरह हैं वो दिए जा सकेंगे। बढ़ते हम लोग अब 7वें प्रश्न की ओर। देखिए 7वां आपका प्रश्न क्या है, जीजा की बहन किस प्रकार की नातेदारी का उदाहरण है। प्रश्न को ध्यान सुनिए डिस्कशन, जीजा की बहन किस प्रकार की नातेदारी का उदाहरण है। तो डिस्कशन इसे देखिए हम लोग कहते हैं तृतीयक नातेदारी कहते हैं। क्या बोलते हैं? तृतीयक नातेदारी। देखिए प्राथमिक नातेदारी किसे कहते हैं, द्वितीयक नातेदारी किसे कहते हैं और तृतीयक नातेदारी किसे कहते हैं। तो डिस्कशन इनको याद रखिएगा, इनके डिफिनेशन को, और कौन किस नातेदारी के उदाहरण हैं इनको भी आप लोग याद रख लीजिएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, पूछता है कभी कभी। 8वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, निम्न में से कौन सा नातेदारी भेद है। देखिए डिस्कशन यहाँ पर बात हो रही है नातेदारी भेद की, तो बहुविवाह संबंधी नातेदारी जो होती है या रक्त संबंधी जो नातेदारी होते थे, इन सभी लोगों को हम लोग नातेदारी के रूप में कुछ महत्वपूर्ण भेद के रूप में गिने जाते हैं। 9वां देखिए हम लोग का प्रश्न क्या है, कौन सा परिवार का प्रकार्य नहीं है। कौन सा परिवार का प्रकार्य नहीं है। तो भौतिक अनुकूलन जो होता है डिस्कशंस, भौतिक अनुकूलन को हम लोग परिवार का प्रकार्य नहीं समझते, ठीक है। बढ़ते हम लोग इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज में अब 10वें प्रश्न की ओर। 10वां हम लोग का प्रश्न है, घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया। प्रश्न देखिए डिस्कशंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रश्न संख्या 10, घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया।
तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो पारित किया गया सन 2005 में किया गया। और देखिए यहाँ पर अब बहुत पहले जो चीज़ें थी, दहेज प्रथा की जो बात हो गई, दहेज उत्पीड़न की चीज़ हो गई, तो अब उन चीज़ों पर अंकुश लगाने का प्रयास किया गया और कई हद तक कुछ हद तक सफलताएं भी मिली हैं, क्योंकि अब महिला सशक्तिकरण को भी देखिए आगे लाया गया है। अब महिलाएं भी क्या हैं, अपने स्वबल पर भी निर्भर, आत्मनिर्भर के रूप में धीरे धीरे उभर कर सामने आ रही हैं। और हर जगहों पर देखा जाए अब तो यहाँ पर सैन्य सेना तक में देखिए महिलाएं क्या, फाइटर प्लेन, जेट वगैरह को भी में भी शामिल की जा रही हैं। तो एक तरीके से देखा जाए तो इसमें क्या, महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है, और यह देना भी चाहिए, मतलब ताकि जो समाज में लिंगवाद की बात बनी हुई है कि आप पुरुष हैं तो महिलाएं ये काम करेंगे ये नहीं करेंगे, तो इसका ये समाप्त हो सके। तो 10वां आप लोग का जो प्रश्न था, घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो डियर स्टूडेंट्स, इसे सन 2005 में पारित किया गया था। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट प्रश्नों में एक है। चलिए डियर स्टूडेंट्स, हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 11वें प्रश्न को। देखिए 11वां प्रश्न क्या होता है, एकाकी परिवार में क्या होता है? एकाकी परिवार में क्या होता है, या एकाकी परिवार हम लोग कहते किसे हैं? तो डियर स्टूडेंट्स देखिए, एकाकी परिवार का मतलब होता है पति पत्नी तथा उनके अविवाहित बच्चे होते हैं इसमें। ठीक है, पति पत्नी हो गई और उनके अविवाहित बच्चे होते हैं, तो उसी को हम लोग एकाकी परिवार बोलते हैं। ठीक है ना, इसमें दादा दादी हो गए, फूफा फूआ हो गए, तो चाचा चाची हो गए, तो इन सभी लोगों का इसमें क्या होता है, अभाव होता है। ठीक है ना, तो इसमें बस केवल कौन 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 लोग होते हैं, पति पत्नी हो गए और उनके अविवाहित बच्चे हो गए। ठीक है ना, तो ये डिविजन होता है एकाकी परिवार। 12वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, संयुक्त परिवार वह है जिसमें क्या होता है? तो डिविजन देखिए, संयुक्त परिवार की बात अगर किया जाए तो देखिए सामान्य तौर पर देखा जाए तो विश्वास एवं संपत्ति की भावना, संपत्ति को देखिए एकजुटता की बात होती है संयुक्त परिवार में। सामान्य पूजा होती है, सामान्य पाठशाला होती है, तो ये संयुक्त परिवार में ये सभी चीज़ें देखने को मिलती हैं हम लोग को। 13वां हम लोग का प्रश्न क्या है, पशु समाजों के समान मानव समाज का भी एक आधार है। तो पशु समाज के समान डिविजन मानव समाज का भी जो आधार है वो जैविकी है। तो जैव भाई जीवधारी हम लोग भी हैं, जीवधारी वो भी हैं, तो कुछ विशेष चीज़ें जो हम लोग को एक दूसरे से अलग करती हैं, लेकिन जो जैविकी चीज़ है वो तो दोनों सभी लोगों के लिए समान रूप से है। ठीक है, तो पशु समाजों के समान मानव समाज का भी एक आधार है और वह है जैविकी। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम लोग अब 14वें प्रश्न की ओर। देखिए 14वां आपका प्रश्न क्या है, मानव और पशु समाज में भिन्नता का मूल कारण क्या है? मानव और पशु समाज में भिन्नता का मूल कारण क्या है, ये हम लोग का प्रश्न संख्या 14 है। तो इन मनुष्य और मनुष्य में अगर देखा जाए और पशु समाज में कहा जाए तो मस्तिष्क जो होता है डिस्टेंस वो बहुत ज़्यादा मायने रखता है। मस्तिष्क की बात करते हैं, जो बुद्धि की बात करते हैं हम लोग, देखिए मनुष्य को क्या किया जाता है, विशेष तौर पर रखा जाता है कि बुद्धिमान प्राणियों में माना जाता है, जैसे चिंपैंजी वगैरह को रखा गया था। तो यहाँ पर क्या था, मनुष्य को जो है देखिए, अगर गायों को आप देखे होंगे, बैल को अगर देखे होंगे, भैंस को देखे होंगे, तो भैंस वगैरह के शरीर को जब देखेंगे आप, या खच्चर वगैरह को, ऊँट वगैरह, गधा वगैरह, मतलब कि जितने भी चीज़ों को आप अगर देखते होंगे, घोड़े वगैरह को देखेंगे, तो इनका देखिए मस्तिष्क जो होता है और उनका जो पूरा शरीर का भाग होता है वो सभी का सभी एक समतुल्य होता है। तो डिरेक्शंस वो क्या होता है, एकदम एक समान, एक सीध में ज़्यादातर देखने को मिलता है। यही वजह है कहीं ना कहीं से, मतलब होती चीज़ें निकल कर आती हैं कि ज़्यादा देख भाई इंसान और हम लोग के जब मनुष्य की बात करते हैं आप, तो मनुष्य में जानते हैं कि सर्वोपरि आपका क्या होता है, मस्तिष्क होता है, सर है, सर में भाई मुंडी मस्तिष्क की बात होती है। ठीक है ना, तो ये देखिए चीज़ें क्या होती हैं जो मूल रूप से मनुष्य और पशु को पशु समाज को एक दूसरे से भिन्न करने में सबसे महत्वपूर्ण अपना भूमिका निभाती हैं। ठीक है डिस्टेंस, ये आपका 14वां प्रश्न है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मानव और पशु समाज में भिन्नता का मूल कारण क्या है, मस्तिष्क है। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 15वें प्रश्न को। देखिए 15वां आपका प्रश्न क्या है, मानव समाज के पास नाम की एक विशेषता है। मानव समाज के पास किस नाम की एक विशेषता है ना? तो डियर स्टूडेंट्स, उसे हम लोग संस्कृति कहते हैं। संस्कृति जानते हैं कि एक बहुत ही ब्रॉड चीज़ है, बहुत ही बड़ी चीज़ है, बहुत ही विस्तृत रूप है ये। तो संस्कृति और सभ्यता किसी भी देश के देखिए मूल धरोहर होती है। विशेष अगर कोई देश है तो उसकी आत्मा के रूप में उसकी संस्कृति को कहा जाता है। संस्कृति का मतलब क्या होता है, वहाँ का रहन सहन, वेशभूषा, कल्चर क्या है, वहाँ का पहनावा ओढ़ावा क्या है, वहाँ की विविधता क्या है। तो ऐसे पूरे ओवरऑल जितने भी चीज़ें आते हैं उन सभी को हम लोग संस्कृति में ही उसका अध्ययन हम लोग करते हैं। ठीक है डिस्टेंस, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है किसी भी राष्ट्र के लिए, किसी भी समुदाय के लिए, पूरे समाज के लिए और पूरे विश्व के लिए। ठीक है डिस्टेंस, तो वो अपना देश जो होता है, कोई भी देश होता है, कोई भी राष्ट्र होता है, कोई भी प्रांत होता है, कोई भी ज़िला होता है, तो वो अपनी एक पहचान बनाता है। वो उससे एक बहुत बड़ी आइडेंटिफिकेशन का जो कारण बनता है वो कहीं ना कहीं से संस्कृति होता है। तो डिस्टेंस, समाजशास्त्र के ये रहे मोस्ट इंपॉर्टेंट 15 क्वेश्चन। 15 प्रश्नों की आज की सीरीज आपको कैसी लगी इसके बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और साथ ही साथ मैं आप लोग के लिए भी नियमित रूप से प्रयासरत हूँ, जैसे मुझे समय मिलेगा, टाइम मिलेगा, मैं आप लोग के लिए उपलब्ध हूँ। मैं अपनी व्यवस्थाओं को भी नियमित तौर पर मैं आप लोग को देता रहूँगा।
लेकिन डिस्कशंस आप लोग को भी इस चैनल का सहयोग करना होगा, इसे ज़्यादा से ज़्यादा दूर तक फैलाइए, ठीक है। अब धीरे धीरे यूपी से धीरे धीरे हम लोग का दूसरे स्टेट में के भी बच्चे हम लोग को धीरे धीरे मिल रहे हैं। ये हम लोग के डिस्कशंस के बहुत ही सहयोग की भावना की वजह से ये ऐसा हो पाया। तो इसे शेयर जरूर करें और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। जल्द ही मिलते हैं। टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।